दोस्तों, आपने हाल में ही सुना होगा कि बीजेपी के जो लिस्ट है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के वो लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब भोजपुरी के स्टार कहे जाने वाले, मेगा स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी को बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला। अब उस पर पवन सिंह का जो रिएक्शन आया है वो चौंकाने वाला आया है। पवन सिंह का रिएक्शन क्या है? उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि बीजेपी के आला कमान को हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं किसी कारण से, उन्होंने कारण नहीं बताया, क्या लिखा, मैं किसी कारण से वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी आसनसोल से। उनको टिकट चाहिए अपने आरा से, यानी बिहार से, अपने आरा क्षेत्र से, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते। क्या आपको पता है कारण क्या है? नहीं, मैं बताता हूं कारण क्या है। ये वही पवन सिंह जी हैं, ये वही पवन सिंह जी हैं जिन्होंने ये गाना गाया था कि बंगालिया सौतनिया बंगालिया आउट आइटम, जान मारे बंगाली सौतन, बंगाली आइटम, गर्दा उड़ा तो बंगाल के, ये सब जो गाना है ना उनका, वो पवन सिंह जी का गाया हुआ गाना है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ने अपने गानों के जरिए लोगों को मनोरंजन करने के बहाने से एक बंगाली समुदाय का अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है, उनके सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाया है। तो ये जो नग्न इन लोगों ने फैला कर रखा है ना, ये लोगों ने जो बाजारी तमाशा फैला के रखा है इन लोगों ने व्यूज पाने के लिए, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह को डर हो गया। और लोग ये चीज गाने सामने भी ला रहे हैं कि देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सारी चीजें गाने। तो कहीं ना कहीं बंगाली भाई जो गाना सुने होंगे, वहां की जो बहनें गाना सुनी होगी, जो माताएं गाना सुनी होगी, उनके जहन में ये तो क्लियर होगा ना कि ये किसने गाया है गाना। आप किसी भी समुदाय को टारगेट करोगे, आप किसी भी क्षेत्र को टारगेट करोगे, आप किसी भी जगह को टारगेट करके वहां के लोगों को पर्सनली अटैक करोगे, बदनाम करने की कोशिश करोगे, एक छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की के साथ आप डांस करोगे और उसमें उसको बंगाली का एक कैरेक्टर दे दोगे, एक बंगाल समुदाय से रहने वाले लोगों का, तो ये तो उन लोगों के क्षेत्र के लिए अपमान की बात है। अब अगर उनके क्षेत्र वालों का आप अपमान करोगे, फिर उसी क्षेत्र से अगर आप चुनाव लड़ने जाते हो तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी साहब। तो मामला साफ है कि पवन सिंह जी को अंदेशा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं मुझे वहां पर स्वीकार नहीं करेंगे। वो जो क्षेत्र है, वहां के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक लहजा है, वहां के लोगों का अपना एक तरीका है, अपना एक तौर तरीका। तो ये सारी चीजें पवन सिंह को दिमाग में सेट हो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे नहीं बख्शने वाले हैं, ये लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए सांसद, और ये लोग मेरे पक्ष में वोट नहीं डालेंगे। इसलिए उस समय इंसल्ट होने से अच्छा, उस समय जलील होने से अच्छा मैं अपना पैर अभी खींच लूं, शायद आला कमान मुझे कहीं और से टिकट दे दे। तो ये है सच्चाई उस जगह का। लोगों का तो यही कहना है कि वहां पर इस तरह की जो चीजें बनी है, इस तरह के जो हालात बने हैं, वो सिर्फ इसलिए कि पवन सिंह के जो गाने हैं, उन गानों ने पवन सिंह के इमेज को जो धक्का दिया है। क्योंकि इनके जो गाने होते हैं ना, भोजपुरी के जो गाने होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अश्लील होते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को घूम लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के कल्चर को देख लीजिए, लेकिन भोजपुरी में जो गाने होते हैं, और ये मैं भोजपुरी के सबको ये चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, सिर्फ कुछ गिने चुने सिंगर्स ऐसे हैं जो इस तरह के गाने गाते हैं। अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, अभी तो सांसद हैं दिल्ली से मनोज तिवारी जी, रिंकिया के पापा, तो इनका जो गाना होता है बेबी बियर लेके डांस कर, किस किस तरह का, हम लोगों को तो उस तरह के गाने आते नहीं है, क्योंकि हमारा संस्कार अलग है, हमारा कल्चर ही अलग है, हम उस तरह के गाने सुनते भी नहीं है। लेकिन ये लोग जो है तमाशा फैला के रखे, ये इन लोगों का वक्त आ गया कि लोग जानने लगे, समझने लगे, पढ़े लिखे लोग हैं, जमाना इंटरनेट का है, चीजें तुरंत यहां से वहां फैल जाती है। लोगों को पता है कि कौन हमारे क्षेत्र, हमारे संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मोदी जी का जो ब्रांड है, वो जो बोलते हैं गारंटी गारंटी गारंटी, ये चीजें वहां काम नहीं आने वाली है, ये चीजें वहां काम नहीं आने वाली है। लोग अपने संस्कृति को देखेंगे, अपने सभ्यता को देखेंगे, ना कि मोदी जी के गारंटी गारंटी के भाषण पर जाके वोट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी को गाली दोगे तो वो लोग आपको वोट तो नहीं देंगे ना साहब। इसलिए आइंदा अगर आप कोई गाना गाइए, पवन सिंह जी मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप गाना गाइए तो सर किसी गाने का ना, किसी क्षेत्र का, किसी सामाजिक लोगों का मजाक मत उड़ाइए। जिस तरह आपका अपना इज्जत है ना सर, तो उनका भी अपना इज्जत है। हर समाज, हर सभ्यता के लोगों का अपना एक संस्कार होता है, अपना एक तौर तरीका होता है, उनको आजादी है अपने तरीके से जीने का। आप किसी को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते हो।
बंगलिया आइटम वाली, बंगलिया नाचेली, ये सब चीज़ गलत है ना सर। बंगलिया मलवा, ये सब जो वर्ड है ना, ये हर लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा ना सर। अभी आपको मेगा स्टार कहा जाता है, मेगी स्टार कहा जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप मैगी तो नहीं हो, नहीं हो ना। तो अगर आपका इज्जत है ना सर, तो उनका भी इज्जत है। किसी भी समुदाय को टारगेट मत करो, और अगर हिम्मत है आप में तो फिर जाओ लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव, जाओ जीतो। ये सच्चाई है कि पवन सिंह जी समझ चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि अगर मैं वहां जाता हूं तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पैर को वापस खींच लिया। जय हिंद, जोहार झारखंड।